उदाहरण के लिए आप बताओ आपकी ज़िंदगी की क्या कीमत है? अच्छा, आपकी टी शर्ट की क्या कीमत है? आप बता दोगे? 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, कुछ भी बता दोगे आप, ठीक है। आपकी घड़ी की क्या कीमत है, आप वो भी बता दोगे। मोबाइल फ़ोन की क्या कीमत है, आप वो भी बता दोगे। ज़िंदगी की कीमत बताओ, बोलो। 1500 की टी शर्ट, 5000 की घड़ी, ठीक है। और 15,000 का कि 25,000 का, 50,000 का फ़ोन, खट 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 सबकी कीमत बता दी। मैंने कहा ज़िंदगी की कीमत बताओ, बता ही नहीं पा रहे। वही बेचारी सबसे सस्ती चीज़ है, ऐसी गिरी हुई बिना कीमत की चीज़ है कि उसकी कोई कीमत ही नहीं बता रहे। और हमने कहा हम इतनी मोटी बुद्धि के होते हैं कि हम जिस चीज़ की कीमत नहीं बता पाते हम उसकी कीमत लगा देते हैं। क्योंकि मैं उसकी कोई कीमत बता नहीं सकता तो उसकी कीमत हो गई। ये हमारी शानदार बुद्धि है। तो ज़मीन 50 लाख की है तो दिख जाएगा, उस ज़मीन में जो तुमने 15 साल लगा दिए उसकी क्या कीमत थी तुमको नहीं दिखता। कोई फॉर्मूला है ही नहीं। नेट पर, वेब पर कोई ऐसा लॉस कैलकुलेटर है कि मेरी ज़िंदगी के 15 सालों की कीमत बताओ, है कहीं? पर अभी आप इंटरनेट पर डालें कि फलानी जगह पर, कानपुर शहर में फलानी जगह पर, और इतने स्क्वायर मीटर ज़मीन है, कीमत बताओ, तो आपको खट से बता देगा। ये चल रहा है साहब आजकल, उसका रेट तुरंत बता देगा कि नहीं। अब वहीं पे ये भी डालो, मैं इतने साल का हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की कीमत बताओ, कोई नहीं बता पाएगा। ये समस्या आती है। और अगर आपको दिखने लगे कि आपकी ज़िंदगी की क्या कीमत है, तो आपके लिए जहाँ फंसे हो उस जगह को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। छोड़ते इसीलिए नहीं हो क्योंकि मामला एक तरफा, एक पक्षीय है। बस ये दिखता है कि नुकसान कितना होगा, ये नहीं दिखता है कि न छोड़कर नुकसान कितना हो रहा है। इकोनॉमिक्स में और अकाउंटिंग में इसको बुक्ड लॉस और अपॉर्चुनिटी लॉस में कहेंगे। आ रही बात? यही चीज़ और सब रिश्तों में आती है, चाहे वो दोस्त दोस्त का रिश्ता हो, चाहे वो ये हो कि आप ट्रेन की किसी सीट पे फंस गए हो किसी बेवकूफ़ आदमी के बगल में, जो गंधा भी रहा है और कुछ कुछ बक भी रहा है और लगातार फ़ोन पे बात करे जा रहा है। एक आध दफ़े हुआ है, मैं जब स्टूडेंट था, मैं बेहतर समझता था वो सीट छोड़ देना, मैं जाके ट्रेन में दरवाजे पे खड़ा हो जाता था। कहता था ये तो दिख रहा है कि मैंने रिजर्वेशन कराया तो मैंने कितने की सीट छोड़ दी, और मुझे ये भी दिख रहा है कि वहाँ बैठ करके मैं कितने का नुकसान कर लेता। सीट छोड़ना छोटा नुकसान है, सीट पकड़े रहना बड़ा नुकसान है। मैं नहीं पकड़े रहूँगा, मुझे मंजूर है, मैं वहाँ जा करके खड़ा हो जाता था। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है, खासकर पति पत्नी के रिश्ते पर। भारत में हम इस बात पर बड़ा फक्र करते हैं कि साहब हमारा डाइवोर्स रेट बहुत कम है। हम अपने आप से कभी ये नहीं पूछते कि फेल्ड मैरिजेस कितनी हैं। डाइवोर्स ज़्यादा बड़ा नर्क है या एक असफल विवाह, ये बताओ। भारत में हो सकता है डाइवोर्स रेट पश्चिम से ज़्यादा ना हो, लेकिन भारत में असफल विवाह पश्चिम से बहुत ज़्यादा हैं। बताओ क्यों? क्योंकि वहाँ जब असफल विवाह होता है तो डाइवोर्स हो जाता है, हाँ जब असफल विवाह होता है तो उसे ढोया जाता है। क्यों ढोया जाता है? क्योंकि कुछ स्वार्थ होता है, दोनों पक्षों से स्वार्थ होता है।
दोनों पक्षों को ये तो दिख रहा होता है कि ढो करके स्वार्थ की क्या पूर्ति हो रही है। दोनों को ये नहीं दिख रहा होता है कि ढो करके तुम अपनी बर्बादी जो कर रहे हो उसका क्या आंकड़ा है। खुश बहुत होते हैं कि देखो गृहस्थी तो चल रही है ना, अभी भी मिस्टर एंड मिसेस कहला रहे हैं, श्रीमान श्रीमती कहला रहे हैं। और श्रीमान श्रीमती कहलाने में तुमने अपनी जिंदगी जो नर्क करी है, कैसे बताएं कि वो कितने लाख और कितने करोड़ का नुकसान है। यही बात नौकरियों पर लागू होती है। तुमको ये तो दिखता है कि महीने के अंत में पगार कितनी ले आते हो, वो पगार लाने के लिए तुमने क्या क्या बेच दिया, ये तुम कभी आंकते हो क्या? कभी नहीं आंकते। हमको तो बस ये करना है कि आंकड़ा बड़ा यहां दिखना चाहिए। एक चीज होती है कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द जॉब, मतलब समझ रहे हो इसका? सिर्फ वो जॉब करने की क्या कीमत होती है, और बहुत होती है वो। सबसे बड़ी तो उसमें यही होती है जो आपको आना जाना पड़ता है, किन लोगों के साथ उठना बैठना पड़ रहा है, वो कौन लोग हैं, कैसे लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं, सब एक तरह से एक्सटर्नैलिटीज इकोनॉमिक्स में कहेंगे, वो हम कभी गिन ही नहीं पाते। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको एक पगार मिल रही हो 50,000, 60,000, लाख रुपए, 2 लाख, जो भी आपको मिलती है, और जितना आपको मिल रहा है उससे ज्यादा आप दे रहे हो, यू आर सब्सिडाइजिंग योर एम्प्लॉयर। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चूंकि वो जो आप दे रहे हैं उसको, वो सूक्ष्म है, सटल है, तो आप उसकी गिनती कर ही नहीं पाते हो। कॉस्ट टू कंपनी तो वो बाकायदा आपको दिखा देता है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप उसको दिखा ही नहीं पाते हो कि तेरे यहां काम कर करके चौराहे पे खड़ा हूं मैं, मुझे ड्यूटी यही दी गई है चौराहे पे खड़े हो जाओ, तेरे यहां काम कर करके फेफड़े चले गए मेरे, बताओ इसकी क्या कीमत है। इतने भयंकर तरीके से जहरीला तुम्हारे यहाँ माहौल है, क्योंकि तुम जो कंपनी चला रहे हो उसका उद्देश्य ही है लोगों को ठगना, या लोगों में लालच का संचार करना। कोई गहना बेचने की चीज चल रही है, कोई इंश्योरेंस बेचने की चीज, कुछ भी ऐसे ही चल रहा है, गंजे को कंघी बेचने का काम चल रहा है। कि मेरी पूरी भीतरी वृत्ति ही हिंसक और शोषक हो गई है। बताओ ये जो तुम भीतरी तौर पे बर्बाद हुए, इसकी क्या कीमत है? कोई नहीं कीमत लगाएगा। तुम इसी बात से खुश हो जाओगे कि सीटीसी इतनी मिल रही है, पिछली नौकरी से 5,000 यहाँ ज्यादा मिल रहा है, चलो भग चलते हैं। बात आ रही है समझ में? एक बार ये दिखने लग जाए ना कि पूरे मामले में नेट कैश फ्लो किधर को है। मैं कैश फ्लो की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम हिसाबी किताबी लोग होते हैं, व्यापारी बुद्धि, इसलिए बोल रहा हूं। तो मैं आपसे कहूं कि शुभता का आकलन कर लो तो आपको लगेगा ये कैसी इन्होंने मिस्टिकल बात बोल दी, शुभता कैसे? तो शुभता हटाओ, तुम कैश फ्लो ही देख लो। और लेकिन शर्त यह है कि हर चीज का तुम मॉनेटरी इक्विवेलेंट जरूर रखना। जो कुछ भी तुम्हारे रिश्ते में चल रहा है उसको लिखो और पूछो अपने आप से कि इसका मॉनेटरी इक्विवेलेंट क्या है। मॉनेटरी इक्विवेलेंट समझ रहे हो? इसके समतुल्य एक आर्थिक मूल्य कितना होगा? उदाहरण के लिए भयानक तनाव है। क्यों तनाव है? क्योंकि किसी को डराना है या किसी को ठगना है। डराओगे ठगोगे तो तनाव तो रहेगा।
तो बताओ उसका मॉनेटरी इक्विवेलेंट क्या है। ये जो 3 घंटे तनाव झेला, इसकी क्या कीमत है, तो खुद ही लिखोगे, कम से कम 20,000 रुपया तो है ही। इतना तनाव झेलने, अब लेकिन वो तनाव तुम झेल भी लेते हो, और कभी बैठ करके वो स्प्रेडशीट कैलकुलेशन करा भी नहीं कि ये सब कुछ जो मैं यहाँ ले रहा हूँ और दे रहा हूँ वो कुल मिला के कितना बैठ रहा है। आमतौर पे मिलता तो कुछ है नहीं, तो लेने वाला तो जो कॉलम है वो ज़ीरो ही हो जाएगा। ऐसी बहुत कम नौकरियां होती हैं जहां आपको पैसे के अलावा भी कुछ मिल रहा हो। तो अगर कहीं कुछ मिल रहा होता है पैसे के अलावा, तो हम उसकी गिनती करना तो एकदम ही भूल जाते हैं। नाज के साथ कह सकता हूँ हमारी संस्था है ऐसी जगह जहाँ आपकी जो तनख्वाह होती है उससे 5 गुना आपको ज़्यादा मिल रहा होता है, लेकिन आप भी उसकी गिनती नहीं कर पाते हो, बिल्कुल भूल जाते हो। आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है। गुलामी में कुछ फ़ायदा हो भी रहा हो तो भूलना नहीं कि आज़ादी करोड़ों की होती है, फिर गुलामी छोड़नी आसान हो जाएगी। गुलामी छूटती इसीलिए नहीं है क्योंकि लगता है 50 लाख का नुकसान हो जाएगा। 50 लाख छोड़ दोगे कि नहीं? अगर मैं बताऊं कि 5 करोड़ उधर रखा है, 50 लाख को लात मार के भागोगे? बोलो, भागोगे कि नहीं? हाँ, वो 5 करोड़ दिखता नहीं है ना, इसलिए 50 लाख छूटता नहीं है ना। देखो, गौर से देखो,